पहले तो ये समझें कि रोजे कब फर्ज हुए। रोजे 2 हिजरी में फर्ज हुए और शव्वाल के माह मुबारक के अंदर रोजों की फर्जियत का हुक्म आया। अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर माह सियाम माह रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज फरमाए। लेकिन ये भी याद रहे कि सिर्फ इस उम्मत पर ही रोजे फर्ज नहीं, मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ही रोजे फर्ज नहीं बल्कि अगली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत, उन पर भी रोजे अल्लाह ने फर्ज फरमाए थे। हर महीने की, हर कमरी महीने की यानी चांद का जो महीना होता है उसकी 13वीं 14वीं और 15वीं जो तारीख है उसके रोजे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर फर्ज किए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आशूरा का रोजा फर्ज किया गया था। और रिवायतों के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले रोजा रखा। तो रोजे तो अल्लाह ने हर उम्मत पर फर्ज किए, मगर इस उम्मत पर जो अल्लाह ने रोजे फर्ज किए वो अल्लाह ताला ने सबसे अलग मुख्तलिफ अंदाज में फर्ज किए। एक साल के अंदर 12 महीने, 12 महीनों में अल्लाह ने 11 महीने आपको, हमें, इस उम्मत को खुली आजादी दी है। हर हलाल पाकीज़ा चीज खाएं, दिन में पिए, लेकिन माह सियाम में, माह रमजान में 1 महीना सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए तुलू आफताब से लेकर यानी फज्र के वक्त से लेकर जो सहरी का वक्त खत्म होता है और गुरूब आफताब तक जबकि मगरिब की अजान होती है, इस पूरे वक्त में खाना पीना अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दे बंदा, तर्क कर दे। मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना वाली कायनात के दीवानों, अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज रखे तो अल्लाह ताला ने रोजों की फर्जियत के साथ साथ इस पर अज्र भी बड़ा अता फरमाया। अज्र इतना बड़ा अल्लाह ने अता फरमाया, परवरदिगारे आलम ने रोजों का मकसद भी बयान कर दिया। मकसद रोजा क्या है? मकसद रोजा है रब की रजा और तकवा, परहेजगारी। रोजा रखने से नफ्स कमजोर होता है, नफ्स बंदे के काबू में आता है। याद रखो मेरे अजीजों, जब बंदा रोजा रखता है, भूखा रहता है अल्लाह की रजा के लिए, तो उसका नफ्स कमजोर पड़ता है, नफ्स उसके काबू में आता है। नफ्स अगर काबू में आ जाए तो बंदे की पूरी जिंदगी तब्दील हो जाए। ये नफ्स ही है जो उभारता है गुनाहों पर। माह सियाम के अंदर शयातीन को कैद कर दिया जाता है, लेकिन ये नफ्स फिर भी बंदे से गुनाह करवा देता है। इसीलिए फरमाया तुम रोजा रखो ताकि नफ्स तुम्हारा कमजोर हो जाए, तुम्हारे काबू में आ जाए और रब राजी हो जाए। और परवरदिगार ने अज्र कितना रखा, फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा भी मैं अता करूंगा। फरमाया परवरदिगार ने रोजा मेरे लिए, बंदा मेरी खातिर, मेरी मोहब्बत में, मेरी रजा के लिए, मुझे राजी करने के लिए भूखा रहता है, प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता है, तो इसकी जजा भी मैं अता करूंगा। अब वो करीम नवाजेगा, वो करीम जजा देगा, तो फिर अंदाजा क्या लगाया जाए कि वो कितना नवाजेगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। जब वो रब नवाजे तो उसकी नवाजिशात का क्या कहना, उसकी अताओं का क्या कहना।
वो परवरदिगार चाहे तो लम्हों में गदाओं को, भिखारियों को बादशाह बना दे, और लम्हों में वो रब चाहे तो बड़े बड़े बादशाहों को भिखारी बना दे। और तारीख गवाह है, जो बादशाह गुजरे हैं आज उनकी नस्लें, उनका गुजारा करना मुश्किल है। उनकी जिंदगियां इतनी दुश्वार हो गई हैं कि आज उनकी हालत ये है कि वो दूसरों के ऊपर निर्भर हो चुके हैं और उन्हें अपनी जिंदगियां गुजारना दुश्वार हो रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं रोजे की जज़ा अता करूंगा, और इसका तर्जुमा बाज सूफिया ने, बाज उलमा ने यूं फरमाया कि अल्लाह ताला गोया बंदों से फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं हूँ। मतलब ये हुआ रोजा रब के लिए, जज़ा भी खुदा। तो जिसे रब मिल जाए उसे जग मिल जाए, उसे सब मिल जाए। रोजा रखे तो सही बंदा, हर चीज की ज़कात है। माल कमाया, दौलत जमा की, उसकी ज़कात है। 2.5% अपने माल की ज़कात बंदा निकालता है। मगर ये रोजा जो है ये इंसान के बदन की ज़कात है। मेरे आका ने फरमाया रोजा बदन की ज़कात है, कि बंदा जब रोजा रखता है तो गोया ये अपने जिस्म की, अपने बदन की ज़कात अदा कर रहा है। इसकी फजीलतों पर बात करें, खुदा की कसम बात खत्म नहीं होगी, रात खत्म हो जाएगी, जिंदगियां तमाम हो जाएंगी, मगर इसकी फजीलतें हम मुकम्मल बयान नहीं कर सकते। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन रोज़ेदारों के लिए सोने का एक दस्तरखान रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सोने का दस्तरखान रखा जाएगा, और उस पर क्या होगा? फरमाया मेरे आका ने रोजेदारों के लिए सोने का दस्तरखान लगाया जाएगा और उस पर मछली होगी। रोजादार उस दस्तरखान से खाते होंगे और तमाम लोग उनको देखते होंगे। ये रोजेदारों का मकाम है। रोजा रखने पर जितना सवाब है, इफ्तार कराने पर भी उतना ही सवाब है। फरमाया मेरे मदनी करीम ताजदारे मदीना वाली कायनात ने कि बंदा जब किसी को इफ्तार कराता है, अगर रोजेदार को इफ्तार कराया तो जितना सवाब अल्लाह रोजेदार को अता फरमाएगा, उतना ही सवाब अल्लाह इसको भी अता फरमाएगा जिसने इफ्तार कराया। अब कोई ये ना सोच ले कि जब अल्लाह इसको रोजा इफ्तार कराने पर ही इतना सवाब दे रहा है तो रोजा रखने की जरूरत क्या, इफ्तार करा दो उतना ही सवाब मिल जाएगा। याद रखना रोजा इफ्तार कराने पर बेशक अल्लाह उतना ही सवाब अता फरमाता है, लेकिन जो तुझ पर अल्लाह ने रोजा फर्ज किया है, तू अगर रोजा नहीं रखेगा तो वो तुझ पर कर्ज रह जाएगा, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। उधर सवाब रोजादार को इफ्तार कराने पर हासिल तो करो, मगर अपना रोजा कभी भी तर्क ना करो, अपना रोजा कभी न छोड़ो, क्योंकि तुम जानते हो मेरे अजीजों आका ने फरमाया रोजा इफ्तार कराने पर सवाब है, मगर मेरे आका ने फरमाया अगर कोई रोजा छोड़ दे, तर्क कर दे, क्या कफ्फारा बनता है? फरमाया कफ्फारा ये बनता है कि अगर रोजा तर्क कर दिया तो एक रोजे के बदले 60 रोजे, एक के बदले 60। एक रखने में जो आदमी घबरा जाए और एक ना रखे वो 60 क्या रख पाएगा? और इसकी और भी तरीके बयान फरमाए गए कि अगर 60 रोजे नहीं रख सकता है तो फिर 60 गुलाम आजाद कर दे, वो भी नहीं कर सकता है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। लेकिन एक बात याद रहे, ये बाकी चीजें उस वक्त हैं जब ये रोजा रखने की हालत में ना हो।
एक रोजा छोड़ दिया, 60 रखने हैं, लेकिन रोजा रखने की हालत में नहीं है, कमजोर है, बीमार है, लागर है, नहीं रख पाएगा। जिस्म में जान नहीं है तो एक के बदले 60 नहीं रख सकता। तो इसके लिए गुंजाइश रखी गई कि तू गुलाम आजाद कर दे, और अगर इतनी मालो दौलत भी नहीं है तो फिर एक काम कर, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। और इस तरह की हमें एक रिवायत मिलती है, एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, एक सहाबी, या रसूल अल्लाह जुर्म हो गया। वो हुजूर की बारगाह में आते थे, उनका ईमान था कि अगर कोई जुर्म हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तो फिर उसका हल कहीं और नहीं है, बारगाह रसूल में ही है। ताजदारे मदीना की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह जुर्म हो गया, गुनाह हो गया, आका करम फरमाइए। रोजा मैंने रख लिया था मगर मैंने रोजा तोड़ दिया, ये जुर्म मुझसे हुआ। हुजूर की बारगाह, प्यारे आका की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर रोजा तोड़ दिया, क्या करूं? मेरे आका ने फरमाया, कफारा अदा कर, 60 रोजे एक के बदले। या रसूल अल्लाह नहीं रख सकता, 60 कहां से रखूंगा, वो एक रख लिया था, वो पूरा न कर पाया। आका कमजोर हूं, लागर हूं, नहीं रख सकता। ताजदारे मदीना ने फरमाया, फिर काम कर ले, 60 रोजे नहीं रख सकता तो गुलाम आजाद कर। आका वो भी नहीं कर सकता, गरीब हूं। या रसूल अल्लाह नहीं कर सकता। मेरे आका ने फरमाया, फिर यूं करके 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये भी नहीं कर सकता, मैं तो खुद गरीब हूं, मैं तो खुद मिस्कीन हूं, मैं कैसे खिलाऊंगा? मगर बारगाह वो मेरे हुजूर की है, मेरे हुजूर तो रहमत बन के आए हैं ना। अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने महबूब को कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, मुस्तफा रहमत बनकर आए। मुस्तफा ने फरमाया, बैठे रहे। ये आका की बारगाह में बैठे रहे, हुजूर की बारगाह में लोग आते रहे, जाते रहे, अपने मुआमलात, अपनी बातें करते रहे। एक इंसान, एक सहाबी आका की बारगाह में आए, खजूरों का एक टोकरा लेकर आए, लाकर आका की बारगाह में पेश किया। या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, आपकी खिदमत में लाया हूं, कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका ने कबूल फरमाया, और फिर मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहाबी इधर आओ। जी हुजूर, आ गए। हुजूर ने फरमाया, ये खजूरें उठाओ, जाओ लेकर जाओ, मिस्कीनों को खिला दो, 60 को खिला कर आना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, लेकर जाओ, 60 मिस्कीनों को खिलाओ। लेकिन ये हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए आका, मुझसे बड़ा मिस्कीन कौन है? मेरे बच्चों से बड़ा मिस्कीन कौन है आका? सब जानते हैं हमसे बड़ा, हमारे बच्चों से बड़ा मिस्कीन कोई नहीं। तो रहमत वाले नबी मुस्कुराए, फरमाया, एक काम कर, ये खजूरें उठा, अपने घर लेके जा, तू भी खा, अपने बच्चों को भी खिला, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। ये बारगाह मुस्तफा है। जुर्म कर लिया, आका की बारगाह में आ गया, और रहमत वाले नबी ने रहमत भी फरमा दी। हुजूर कानून गो भी हैं, कानून साज भी हैं।
मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना, कानून जब चाहे अल्लाह ने इख्तियार दिया तब्दील फरमा दे, उसमें तरमीम कर दे। आजकल हमारे यहाँ हुकूमतें करती हैं ना, पिछली हुकूमत ने कोई कानून बनाया, अगली हुकूमत आई, उसने उस कानून में बदलाव कर दिए, तरमीम कर दी गई। कानून बनते रहते हैं, तरमीम होती रहती है, मगर याद रहे परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात के कानून में कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं आता। अल्लाह ने जो कानून बना दिया कोई उसे बदल नहीं सकता। एक जात मेरे मुस्तफा की है, एक जात मेरे आका की है कि हुजूर चाहे तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अल्लाह ने ये पावर दी है। महबूब ना आदम बदल सकते हैं, ना ईसा तक कोई भी पैगंबर बदल सकता है, कोई रसूल बदल नहीं सकता। कानून मेरा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हबीब आपको इख्तियार है, आप चाहें तो कानून में तरमीम कर सकते हैं, आप चाहें तो कानून बदल सकते हैं। हुजूर चाहे तो कानून बदल सकते हैं। मेरे हुजूर के अलावा अल्लाह ताला ने ये किसी को पावर नहीं दी है कि कोई बदलाव कर सके अल्लाह के कानून में। तो एक रोजा छोड़ने के ताल्लुक से मैं अर्ज कर रहा था, अगर ताकत जिस्म में नहीं है, कमजोर है, बीमार है, लागर है, नहीं रख पाएगा, एक के बदले 60 मर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, तो उस सूरत में फरमाया गया कि फिर ये रास्ते हैं गुलाम आजाद करने वाले, या फिर ये रास्ता मिस्कीनों को, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने वाले। लेकिन हमारे यहाँ लोग नहीं समझते, रोजा छोड़ दिया और ये एहसास नहीं कि हमें इसके बदले कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे तो अल्लाह फरमाएगा तूने रोजा छोड़ा था, अब जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इधर कफारा नहीं दे पाते, एक के बदले 60, एक रख लेते तो 60 की नौबत क्यों आती? जो एक नहीं रख पा रहा वो 60 क्या रखेगा एक के बदले? तो 30 दिन के रोजे रख लो, और अगर छोड़ दिए तो 30 के कितने होते हैं? एक के बदले 60 है, हिसाब लगाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद रखो मेरे अजीजों, रहमतें बरस रही हैं, अल्लाह ताला बंदों पर करम फरमा रहा है। वो नेमतें जो आम दिनों में लोगों को मैसर नहीं होती, रमजान की बरकत है। रमजान में बंदा रोज वो नेमतें खाता है। बड़े बड़े मालदारों के घरों में हमने देखा है रोजाना कई कई किस्म के फ्रूट्स, कई कई किस्म के खाने बड़े बड़े अमीरों के यहाँ नहीं बनते, मगर ये रमजान का फैजान है, ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं और उसकी नाजिल करदा बरकतें हैं कि गरीब के घर में भी कई कई किस्म की चीजें खाने को अल्लाह अता फरमा देता है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ताला रमजान में रहमतें बरकतें नाजिल करता है, तो रमजान की कद्र करो, रमजान का एहतराम करो, रब की नेमतें खाओ, खाते जाओ, रब का शुक्र अदा करते जाओ, रोजे रखते जाओ। ये न हो कि खा तो रहे हैं और शुक्र अदा नहीं कर रहे उसका, रोजे नहीं रख रहे। रोजे रखो, जिंदगी कितनी बदल जाएगी आप खुद महसूस करना। रोजा रखने से रोजा बंदे को तकवा शियार बनाता है, रोजा रखने से बंदा परहेजगार बन जाता है। उसका नफ्स फिर उसे गुनाहों की तरफ नहीं लेकर जाता। मैं बारहा अपने बयानात के अंदर ये बात बयान कर चुका हूं, करता रहता हूं। आज फिर मैं चाहता हूं कि एक बार फिर मैं आपके सामने ये बात वाज़ेह कर दूं और बता दूं कि नफ्स की कई किस्में हैं। पहली किस्म नफ्से अम्मारा, कुरान ने बयान किया, हर मोमिन हर काफिर के पास है, सिर्फ गुनाहों की तरफ लेके जाता है, गुनाहों की रग़बत, गुनाहों की तरफ लेके जाता है।
लेकिन मेरे अजीजों, नफ्स की कई किस्में हैं। नफ्स लव्वामा, नफ्स मुल्हिमा, नफ्स मुतमइन्ना। और ये नफ्स मुतमइन्ना वो मंजिल है कि जब बंदा इस मंजिल पे पहुंचता है, उसका नफ्स नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है, तो फिर वो कभी भी गुनाहों की तरफ नहीं लेके जाता, गुनाहों की दावत नहीं देता, बल्कि हमेशा नेकियों की तरफ रग़बत दिलाता है, नेकियों की दावत देता है। नफ्स मुतमइन्ना के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल है। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ इत्मीनान वाली जान, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, तू अपने रब के हुजूर इस हाल में वापस लौट कि तुझसे तेरा रब राजी हो और तू अपने रब से राजी हो। परवरदिगार तुझसे राजी हो, तू अपने परवरदिगार से राजी हो, रब तुझसे राजी हो, तू रब से राजी हो। ये नफ्स की वो मंजिल है जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। अजीजाने गिरामील कद्र गौर फरमाए, अब नफ्स क्या है? सूफिया फरमाते, जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा फरमाया तो परवरदिगार ने फरमाया, नफ्स से कहा अल्लाह ने कि बता मैं कौन हूं। अल्लाह ने सवाल किया, अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूं। इसने जवाब दिया, अंता अंता अना अना, तू तू है मैं हूं। सवाल क्या था अल्लाह का, और इसने जवाब क्या दिया? परवरदिगार आलम की बारगाह में इसने कहा तू तू है मैं हूं। पता लग गया ये मैं वाला जो सिस्टम और मैं वाला जो मामला है ना, ये नफ्स की वजह से है। नफ्स ही है जो हर बंदे से कहता है कि अपने आप की तारीफ और अना पसंदी उसके अंदर जो आती है, नफ्स कहता है तू ही तो सबसे अच्छा है। फिर बंदा कहता है मैं सबसे अच्छा, मैं सबसे बेहतर। जबकि ये भी सच्चाई है कि हमारे बारे में दूसरा इतना अच्छा नहीं जानता जितना अच्छा हम खुद को जानते हैं, और हम दूसरों को इतना अच्छा नहीं जानते जितना अच्छा हम खुद को जानते हैं। दूसरों के ऐब हम तलाश करते हैं, अपने तो हमें ऑलरेडी सब मालूम है, पता है। तो जिन ऐबों की वजह से हम दूसरों से नफरत कर रहे हैं और उन्हें बुरा कह रहे हैं, उनकी रुसवाई पे आमादा हैं, वो ऐब हमारे अंदर भी हैं। इतना ही बुरा हम खुद को भी जान ले जितना हम दूसरे को उस ऐब पर, उस बुराई पे जान रहे हैं। दूसरे के अंदर खामी है, बुराई है, हम उसको बुरा कह रहे हैं, बुरा जान रहे हैं, लेकिन वही बुराई अपने अंदर भी है। झूठे को झूठा कह रहे हैं, उसको बुरा कह रहे हैं, मगर खुद भी झूठे हैं। दूसरे को बुरा बाद में जानो, पहले अपने आप को उससे ज्यादा बुरा समझो कि भाई मैं झूठा हूं, कितना बुरा आदमी हूं। मैं गीबत करता हूं, कितना बुरा आदमी हूं। सोचो, ये सब सोचो ना अपने बारे में, अपने बारे में सोचो। मैं हसद मेरे सीने के अंदर है, दिल के अंदर है। मैं अपनों से हसद करता हूँ, अपने मोमिन भाइयों से हसद करता हूँ। सोचो फिर अपने बारे में कि मैं कितना बुरा हूँ। जिन अयूब की वजह से दूसरों को बुरा जानते हो, वो अयूब तो अपने अंदर भी मौजूद हैं। तो अपने आप को सबसे पहले बुरा जानो, दूसरे के ऐब जानने में वक्त लगेगा। अपने तो सारे मालूम है क्योंकि अपने अंदर है। और बंदा अगर इतना सा काम कर ले अपने आप को उन अयूब की वजह से, उन खराबियों की वजह से बुरा जान ले, तो फिर यकीनन वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा। वो अगर खुद को देख ले, रही मैं कितना कमीना, कितना गंदा, कितना निकम्मा हूं, मैं शराब पीता हूं,
तो जितना दूसरे शराबी को बुरा समझता है उससे ज्यादा अगर खुद को बुरा समझ लिया ना तो फिर शराब छोड़ देगा। फिर ख्याल आएगा यार मैं अच्छा बनूं, बुराइयां छोड़ देगा, अच्छाइयों की अपने अंदर एक आग सी लगाएगा और अच्छा बनने की कोशिशों में लग जाएगा। यकीनन कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे बने, अपने आप को अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ, अल्लाह से तौबा करो, डरो परवरदिगार से। वो परवरदिगार जो आंखों की खयानत जानता है, दिलों के भेद जानता है, बंदों की हकीकत जानता है, जो छुप कर किए वो भी रब जानता है, जो खुल कर किए जाहिरी तौर पे वो भी रब जानता है। गुनाहों की सजा भी वही देगा, नेकियों पर जजा भी वही अदा करेगा। जिंदगी मौत का मालिक वो है, इज्जत जिल्लत उसकी जानिब से है। हर चीज पर मुकम्मल कंट्रोल और इख्तियार उस रब का है, तो उससे डरना चाहिए। बंदा तौबा करे, अपने रब से डरे, और खास तौर में माह रमजानुल मुबारक में अल्लाह से डर कर तौबा करके खुद को परहेजगार बनाए, तकवा शियार बनाए। तकवा वो बड़ी शय है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कुरान की आयत का मफहूम है अल्लाह ताला इज्जत देता ही उसको है जो तकवा शियार होता है। और अल्लाह के यहाँ जो इज्जत मिलेगी, अल्लाह के नजदीक जो इज्जत अल्लाह अता फरमाएगा ना, अल्लाह के यहाँ जो इज्जत बरोज़े हाशर जो इज्जत मिलेगी। चलो यहाँ तो हमने अपने ऐब छुपा लिए, अच्छे बन के घूम रहे हैं, उजला लिबास पहन लिया, बेहतरीन चमचमाते सफेद कपड़े पहन लिए, लोग हमारा जाहिर देख रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। कहीं पहुंचे तो हमें कुर्सी भी मिल गई, बैठ गए, इज्जत मिल गई। मगर मैदान महशर में वहां तो कपड़े नहीं होंगे जिस्म पर, तो कपड़ों के एतबार से, कपड़ों की बुनियाद पर तो इज्जत का मतलब ही खत्म हो गया। कपड़ों की बुनियाद पर यहाँ इज्जत जितनी लेनी हो ले लो। हशर में ताजदारे मदीना वाली कायनात ने फरमाया मेरे मुस्तफा करीम का ऐलान है, बरोज़े हश्र अल्लाह ताला कब्रों से उठाएगा और एक एक कब्र से 70 निकल के आएंगे। आका ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा, फिर मेरे बाद में सब आएंगे और एक एक कब्र से 70 निकल के आएंगे। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया सब बरहना होंगे, जिस्म पर किसी के लिबास नहीं होगा। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक की बेटी सिद्दीका हजरते आयशा सिद्दीका ने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह ताजदारे मदीना सब बरहना होंगे, जिस्म पर किसी के लिबास नहीं होगा, तो आका इतना बताइए क्या लोगों को एक दूसरे से हया नहीं आएगी? मेरे आका ने फरमाया आयशा फुर्सत किसे होगी जो कोई दूसरे पे नजर डाले, सब अपनी फिक्र में लगे होंगे। तो जो वहां पे करेंगे अगर वो यहाँ पे कर ले, खुदा की कसम काम ही बन जाए। यानी वहां पे सब बरहना होंगे मगर कोई किसी को देख ही नहीं रहा होगा, दूसरे पे कोई नजर ही नहीं डाल रहा होगा, किसी को फुर्सत ही नहीं कि दूसरे को देख ले। और अगर यही हम यहाँ कर लें कि दूसरों पे नजर ही न डालें, दूसरों की नजर डालने की फुर्सत ही खत्म कर दे अपनी, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कैसा है, वो कैसा है, उसके कपड़े, इसके जूते, इसका टोपी, इसका रुमाल, इसकी सदरी, इसकी शेरवानी, इसका कोट, अगर ये सब चीजें अगर हम यहीं पे वो वाली कर दें, हम सोच लें कि बस अपनी फिक्र में लग जाए, अपनी में लग जाए, अपने आप को देखें, सारा मसला हल हो जाएगा, वहां का यहीं पे हल हो जाएगा। तो सारे के सारे बरहना होंगे मगर कोई किसी को देखेगा नहीं, किसी को इतनी फुर्सत नहीं होगी दूसरे पे तवज्जो करे, उसको देखे। ये तो सारी फुर्सत यही लिए बैठे हैं जो दूसरों को देख रहे हैं, यहाँ अपने आप को बिल्कुल नहीं, अपनी फिक्र बिल्कुल नहीं। यहाँ तो आदमी अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान। मेरे हुजूर फरमाते एक एक कब्र से 70 निकल के आएंगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर बैठ कर आएंगे।
सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब वो अपनी ऊँटनी पर बैठ कर आएंगे तो आप भी फरमाइए, क्या आप भी अपनी ऊँटनी पर बैठ कर आएंगे? मेरे आका ने फरमाया, नहीं। या रसूल अल्लाह, आप अपनी ऊँटनी पर बैठ कर नहीं आएंगे तो कौन आपकी ऊँटनी पर बैठ कर आएगा? मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं अपनी ऊँटनी पर बैठकर नहीं आऊंगा, मेरी ऊँटनी पर बैठकर मेरी लाडली बेटी सैयदा फातिमा आएगी। तो या रसूल अल्लाह, आप? मेरे आका ने फरमाया, मेरी भी एक सवारी है, मैं भी उस पर बैठ कर आऊंगा। आका, कौन सी सवारी? आका ने फरमाया, मेराज पर जब मैं गया तो बुराक ने मुझसे रोके कहा था, आका इधर मुझे ये इज्जत दी है कि मुझ पर सवार हो रहे हैं, बरोज़े क़यामत भी ये इज्जत अता कर देना, मुझे अपनी सवारी बना लेना। आका फरमाते, मैं उस बुराक पर सवार होकर आऊंगा। हुजूर उस बुराक पर सवार होकर आए। वहां पर अल्लाह के हुजूर, अब कपड़ों से इज्जत नहीं, कपड़े नहीं है जिस्म पे, अब चमक दमक सब खत्म, अब इज्जत किस बुनियाद पर? वुजू करता रहा नमाजों के लिए तो आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे मिसले आफताब, ये इज्जत। सजदे किए सर झुकाया तो पेशानी चमक रही होगी, ये इज्जत वहां मिलेगी। इज्जत अल्लाह ताला इज्जतें अता फरमाएगा, परवरदिगार वहां पर करम फरमाएगा, फजल फरमाएगा। इज्जतें वहां, तो वहां की इज्जत चाहते हो तो यहाँ पर पहले अपने आप को बेहतर बनाओ। मगर आदमी इधर लग गया, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो ये क्या है? नफ्स है जो कहता है कि तू अच्छा है, तू आला है, तू अफजल है। रमजान में भी लोग मैं का शिकार हो जाते हैं। मैं ऐसा इफ्तार करता हूँ, मैं ऐसा सहरी में इंतजाम करता हूँ, मैं यूं करता हूँ, मैं अपने बच्चों को ये खिलाता हूँ, वो खिलाता हूँ। तू खिलाता खिला, अल्लाह तुझे दे रहा है, मगर ये भी सोच, तेरे बच्चे तो आला किस्म के पकवान खाते हो और तेरे ही महल्ले में, तेरी ही गली के नुक्कड़ पे गरीब हो, और उसके बच्चे भी अगर रमजान में, उसके बच्चे अगर रमजान में तरसते हो और सिर्फ पानी और खजूरों पर वो अपना गुजारा करते, और खजूर भी वो कि जो तू अपने बच्चों को खिलाना पसंद ना करे, तो वो गरीब के बच्चे जो तरस रहे हैं, याद रखना तुझे क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ने तुझे नवाजा है तो उन गरीबों का भी ख्याल रखना। माहे सियाम, माहे रमजानुल मुबारक के अंदर अपने बच्चों को आला किस्म के पकवान खिलाने वालों, कई तरह के फ्रूट्स लाकर अपने बच्चों को खिलाने वालों, गरीबों को भी देखा करो, गरीबों के बच्चों की भी फिक्र किया करो, गरीबों के बच्चों का ख्याल किया करो। गरीब कोई ऐसा न हो कि घर में सिसकियां ले रहा हो, कोई अपने बच्चों को अच्छी चीजों का इंतजाम ना करके देने के सबब रो रहा हो, ऐसा ना हो, ख्याल रखो, वरना भारी पड़ जाएगा उधर साथ। माहे रमजानुल मुबारक के अंदर अपने पड़ोसियों, अपने आसपास के लोगों को देखो किसके यहाँ पे राशन नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, दिया है, तेरे घर में कमी नहीं आएगी, तू गरीब के घर में 10 किलो राशन पहुंचाएगा, अल्लाह तुझे उसका 70 गुना बढ़ा कर अता फरमाएगा। अल्लाह का वादा है, तू उसकी राह में खर्च तो कर, रमजान एक दोगे अल्लाह 70 बढ़ा के देगा। अल्लाह की जात पर भरोसा रखो और अल्लाह की जात पर तवक्कुल करते हुए गरीबों की मदद करो। पड़ोस में, महल्ले में, आसपास में, रिश्तेदारों में, भाई कोई हो, कोई बहन हो, गरीब हो, तो उन्हें ले जाकर दो, उन्हें खिलाओ ताकि उनकी दुआ तुमको मिले। उधर दुआ उस गरीब के बच्चों की मिलेगी, अल्लाह ताला तेरा घर भर देगा, तेरे बच्चे सलामत रहेंगे।
मगर ऐसा कंजूस आदमी भी है कि रमजान के महीने में भी, इस मुकद्दस पाकीज़ा माह रमजानुल मुबारक के अंदर भी किसी को 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। अल्लाह फजल फरमाए और हमें देने वाला बनाए। तो अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया कि बता मैं कौन हूँ। उसने कहा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूँ। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों लेकर जाओ दोज़ख में डालो। फरिश्तों ने ले जाकर दोज़ख में डाल दिया। कितना अजाब दिया गया, फरमाया गया 300 साल तक इसको दोज़ख में रखा गया, अजाब दिया गया। 300 साल के बाद में सोचें कितना अजाब है। 300 साल के अजाब के बाद में निकाला गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अब बता मैं कौन हूँ। कहने लगा अंता अंता अना अना। जवाब नहीं बदला, कहता है तू है, मैं हूँ। अल्लाह अकबर। 300 साल का अजाब, मगर जवाब बदला नहीं। फिर डाला गया दोज़ख में, फिर 300 साल का अजाब, फिर 300 साल तक दोज़ख में जलाया गया। फिर जब बाहर निकाला गया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूँ। अल्लाह। 300 साल अभी भी अजाब दिया गया, जवाब नहीं बदला। ये नफ्स कितनी खतरनाक चीज है। इसका 300 साल तक अजाब के बावजूद भी जवाब नहीं बदला है मेरे अजीजों। अब फरिश्तों ने कहा मालिक 3 मरतबा सवाल तो कर लिया, इसका जवाब नहीं बदलता, या अल्लाह क्या करें? फिर दोज़ख में लेकर जाए। अल्लाह ने फरमाया नहीं। तो या अल्लाह क्या करें? फरमाया इस पर भूख का बोझ डालो, सजदों का बोझ डालो, इबादत का बोझ डालो, भूख का बोझ डालो। भूख का बोझ जब इसके ऊपर डाला गया, भूख के दरवाजे खोले गए, भूख का बोझ डाला गया, इबादतों का सजदों का बोझ डाला गया। फिर अल्लाह ने फरमाया अब बता मैं कौन हूँ। कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा खुदा है। तो पता लगा जब तक इस पर भूख का बोझ नहीं डाला जाए, सजदों का बोझ नहीं डाला जाए, इसका जवाब नहीं बदलता। यानी नफ्स काबू में नहीं आता, नफ्स को काबू में करना है। ये अजाब से काबू में नहीं आया, ये इबादतों से काबू में आया है। ये रोजों से यानी भूख से काबू में आया। अल्लाह ने निजाम भी वही दिया। 1 माह के रोजे फर्ज फरमा दिए कि मेरे बंदो रोजे रखोगे, भूखे रहोगे, ये नफ्स कमजोर होगा, काबू में आएगा। इबादतें करोगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, ये नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा। तो रमजान के अंदर, इस मुकद्दस माह मुबारक के अंदर खूब एहतिमाम करें इबादतों का, खूब एहतिमाम करें बंदगी का, और रोजा रखें, किसी हाल में रोजा न छोड़ें। अल्लाह का ये फरमान ना, खुदा की कसम दीवानों के लिए कितना बड़ा फरमान है, मुज़्दे जां फिज़ा है। फरमाया रब ने कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं हूं, तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार। तो रब मिल गया, सब मिल गया। अल्लाह ताला हमें माह सियाम का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और माह रमजानुल मुबारक के रोजे खूब एहतिमाम के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।